गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कल से सावन चालू हो जाएगा, अर्थात गुरु पूर्णिमा ही आषाढ़ का आखिरी दिन है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आज के दिन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। वेदव्यास जी कौन? जिन्होंने पुराणों को हम तक पहुंचाया। इस धरती पर जितना भी ज्ञान है, चाहे वेदों का हो चाहे पुराणों का, वो ज्ञान यदि आज हम तक पहुंचा है तो केवल श्री वेदव्यास जी के कारण आज उन्हीं का प्राकट्योत्सव है। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। गुरु तत्व क्यों जरूरी है? साल भर आप बिजी रहो काम में, बिजनेस में, परिवार में, पर साल में एक दिन का समय निकालकर और अपने गुरु चरणों में जाकर और एक दिन गुरु चरणों में बैठकर गुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करो। जो राह गुरु बताएं उस राह पर चलो, क्योंकि उस राह पर चलने से ही हम सब का, जीव मात्र का परम कल्याण होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु ना बनाए, क्या जरूरत है? बात सही है, गुरु की क्यों जरूरत है? रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। आप पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, पुस्तकें पढ़ के आप कितना भी याद कर लो, पर जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है वो गुरु के द्वारा ही हम सब तक पहुंचता है। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु ना हो तो समाज में कोई ज्ञान ही ना रह जाए, भटक जाए समाज। आज समाज यदि सुव्यवस्थित है, आज यदि कुछ लोग सत्य बोल रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर दया है, कुछ लोगों के अंदर करुणा और भक्ति है, तो बताओ किसके कारण? यदि गुरु जन कथा सुनाना, उपदेश करना, सही राह बताना छोड़ दें तो फिर आप गलत राह पर ऐसे चले जाएंगे कि जब सही राह कोई बताने वाला होगा नहीं तो आने की कोई संभावना नहीं है। आज तो कम से कम ये है कि गुरुजनों के कारण कुछ लोग शराब छोड़ देते हैं, मांस छोड़ देते हैं, गलत संगति छोड़ देते हैं, गलत राह छोड़ देते हैं और सही राह पर चल पड़ते हैं, तो गुरुजनों की करुणा है। आज के इस युग में कुछ ही सही पर कुछ लोग जुड़े तो हैं, सीख तो रहे, आधार तो है। जब कलयुग का अंत आएगा ना तो ये गुरु परंपराएं भी लुप्त हो जाएंगी। जब कलयुग का अंत आएगा तो ना कोई पुराण रह जाएगा, ना कोई वेद रह जाएगा। रह तो जाएगा मतलब आप जानेंगे नहीं कुछ, ना कोई सुनने के लिए सत्संग रहेगा, ना कोई सुनाने वाले रहेंगे, मनमाना हो जाएगा, परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। हमारी जो परंपराएं हैं कितनी प्राचीन है, कहीं कहीं दूर दराज कहीं जीवित रहेंगी। हमारी जो अपनी परंपरा है, संप्रदाय है, वह श्री संप्रदाय है। जो मंत्र हम जपते हैं, जो मंत्र हम आप लोगों को गुरु मंत्र में देते हैं, वह वो मंत्र है जो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए सदा जपा करती हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? ये दास अनिरुद्ध किस संप्रदाय से है? तो श्री संप्रदाय। इस संप्रदाय से जो जुड़ता है उसके जीवन में कभी श्री मतलब लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी की संप्रदाय है ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी धन धान्य के लिए मोहताज नहीं होता। माता लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है।
हमारे आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी। हमारे आचार्य कौन हैं? श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, आपको पता है श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी है, शरीर आज भी है। आपने कभी दर्शन किया? नहीं। आप में से कितने लोगों ने रंगनाथ मंदिर के बारे में सुना है? रंगम, श्री रंगम रंगनाथ जी, देखा हो ना देखा हो, सुना होगा। एक दिन हमने बताया भी था आपको कथा में। नाथ में एक नाथ रंगनाथ भी है। मैया सोलो मेरी माँ, शुरू बैठते ही नींद आ गई मैया को। पूरी रात पंचायत करती हो, दिन में सो जाती है। कूलर की हवा क्या मिली, मस्त। सुनो, श्री रंगम, गोदावरी नदी के श्री रंगम दक्षिण भारत में रंगनाथ जी, वहां पर आज भी 1000 साल पुराना श्री रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले आए थे। और जब वो जाने लगे तो श्री रंगनाथ भगवान रो पड़े कि मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो बोले अब इनके तो प्राण चले गए, अब शरीर का क्या करेंगे? बोले नहीं, शरीर बिठाओ सामने। आश्चर्य मानेंगे आप, आज 2023 चल रहा है, आज का वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की तकनीक का जमाना है। आज के युग में बताइए, किसी का शरीर खुले में आप रख दो तो क्या 2-5 दिन से ज्यादा रहेगा? कीड़े पड़ जाएंगे, गल जाएगा, दुर्गंध से औरों की जान चली जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन आज के साइंस के युग में भी आप देख सकते हैं, रिसर्च हो चुकी है बड़ी बड़ी। आज भी 1000 साल पहले जब श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर छूटा तो उन्होंने, भगवान ने कहा इन्हें यहीं बिठाओ। आज भी रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने आज भी उनका जस का तस, ज्यों का त्यों वो शरीर आज भी वहां स्थित है। ऐसी मुद्रा में बैठे हैं, ऐसी मुद्रा में आज भी आप जाके आज भी देख सकते हैं। साल में एक बार चंदन का केवल लेप होता है और कुछ लगाया नहीं जाता कि बॉडी रखने के लिए कोई